Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Shahid Raza, Assistant Professor, University of Education, Lahore. Today we are going to discuss another important topic which is Bloom taxonomy. Bloom taxonomy है क्या और इसके stages और levels क्या हैं, इसको डिटेल से हम देखने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर में. Bloom taxonomy is a classification of the different outcomes and skills that educators set for their students' learning outcomes. ये एक्चुअली एक क्लासिफिकेशन है. एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो आपके हैं उसको आपने कैसे डिज़ाइन करना है और फिर डिफरेंट स्टेजेस बताई गई हैं कि आपने अगर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बनाने, आपने लर्निंग आउटकम्स डिज़ाइन करने, तो आपने किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है. और ये जो टैक्सोनॉमी है ये बेंजामिन ब्लूम ने पेश की थी 1956 में और इसको रिवाइज़ किया गया था, अपडेट किया गया था 2001 में. इसमें 6 लेवल्स हैं. एक्चुअली देयर आर 3 डोमेन्स. कॉग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है और साइकोमोटर डोमेन है. कॉग्निटिव डोमेन जो है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है और ये ब्लूम ने ख़ास तौर पे इसके ऊपर काम किया और ये रिलेट करती है कॉग्निटिव डोमेन नॉलेज से और थिंकिंग से. और अफेक्टिव डोमेन जो है वो आपकी फीलिंग से और इमोशनल एरियाज़ यानी एटीट्यूड से डील करती है. साइकोमोटर डोमेन जो है वो फिज़िकल स्किल्स और मूवमेंट से डील करती है. अब हम देखते हैं कि कॉग्निटिव डोमेन एक्चुअली क्या है. कॉग्निटिव डोमेन हम बात कर चुके हैं कि आपके थिंकिंग से डील करती है, रिलेट करती है और इसमें 6 लेवल्स हैं. आप देख पा रहे होंगे राइट पे. नॉलेज है, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन. तो स्टेप बाय स्टेप एक बच्चा जो है वो इसी तरीके से प्रोसीड करता है इस क्लासिफिकेशन के मुताबिक. यानी नॉलेज पे जो फर्स्ट लेवल है इस पे बच्चा जो है किसी चीज़ के बारे में सिर्फ मेमोराइज़ कर सकता है, यानी उसको डिफ़ाइन कर सकता है. इससे ज़्यादा उसके पास कुछ नहीं होता. फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे कंप्रीहेंशन मींस उसी जो पहला पॉइंट था जिसको वो सीखना चाह रहा है, जिसको मेमोराइज़ कर चुका था, तो उसको मज़ीद अंडरस्टैंड करता है. अंडरस्टैंडिंग लेवल बेहतर हो जाता है सेकंड स्टेज पे कंप्रीहेंशन. एप्लीकेशन में जैसे नाम से ज़ाहिर है उसी चीज़ की एप्लीकेशन करना सीख जाता है, अप्लाई कर लेता है. देन कम्स एनालिसिस. वो एनालाइज करता है, तजिया करता है उसी चीज़ का, मतलब उसको डिफरेंट पार्ट्स में, कंपोनेंट्स में डिवाइड करता है और फिर हर एक पार्ट और कंपोनेंट को डीपली जाके जायज़ा लेता है. दिस इज़ कॉल्ड एनालिसिस. और उसके बाद वो क्या करता है, नेक्स्ट स्टेप है सिंथेसिस. सिंथेसिस मीन के वो एज ए होल देखना चाहता है. तो पहले ब्रेक डाउन किया था कंपोनेंट्स में, अब उनको स्टडी करने के बाद, एनालिसिस स्टेज के बाद उन सब को एज ए होल देखता है, सिंथेसाइज करता है और उसमें डिफरेंट जो प्लान्स है, आइडियाज़ हैं, उसको फार्मूलेट करता है, डेवलप करता है, बिल्ड करता है. सो दिस इज़ कॉल्ड सिंथेसिस. और फाइनल होता है इवैल्यूएशन, जिसमें जजमेंट करता है, आर्गूमेंट करता है, जस्टिफाई करता है पोजीशन को, क्रिटिसाइज़ करता है, ओवरऑल मुकम्मल जायज़ा लेता है. तो ये 6 लेवल्स हैं कॉग्निटिव डोमेन के. तो इसी को रिवाइज़ किया गया था 2001 में. एंडरसन एंड क्राथहोल ने इसको रिवाइज़ किया और ख़ास बात यह है कि इसमें नाउन से वर्ब की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया गया. जैसे वहाँ पे नॉलेज था तो यहाँ रिमेंबर आ गया, वहाँ कंप्रीहेंशन था तो यहाँ पे अंडरस्टैंड आ गया. इसी तरीके से एप्लीकेशन थी तो अप्लाई आ गया, एनालाइज और इवेलुएट. यहाँ पे 5वें और 6ठे पे थोड़ा फ़र्क है. वहाँ 5वें में जो ओरिजिनल थी 1956 वाली जो टैक्सोनॉमी है ब्लूम की, उसमें 5th नंबर पे सिंथेसिस है और लास्ट पे इवैल्यूएशन है. और जो रिवाइज्ड वर्जन है एंडरसन का, इसमें 5th पे इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएट, और 6th पे आखिरी स्टेज पे क्रिएट है. अब आप देखें लेफ़्ट पे आपको नज़र आ रहा होगा रिमेंबर, यानी यहाँ वही चीज़, कंसेप्ट वही है. इसमें बच्चा मेमोराइज़ करता है बस, इसके अलावा जो है उसके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होती. उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल आते हैं, यानी वो मीनिंग्स को समझना शुरू कर देते हैं, इंस्ट्रक्शनल मैसेजेस को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं. देन कम्स अप्लाई. और फिर वो उसको समझने के बाद आफ्टर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नाउ ही इज़ एबल टू प्रोसीड फर्दर. और फिर एक गिवन सिचुएशन में उसको कैसे अप्लाई करना है इसको सीख जाते हैं. इसके बाद एनालिसिस है, यानी ब्रेकिंग मटेरियल इनटू कंपोनेंट्स एंड डिटरमिन हाउ दे वर्क टुगेदर. यानी ब्रेक डाउन कर देता है डिफरेंट पार्ट्स में और उसको फिर स्टडी करता है. फिर इवेलुएट आ जाता है. फिर जजमेंट्स जो है वो देता है बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड, उसको जायज़ा लेता है. और आखिरी स्टेज होती है क्रिएट,
यानी अब वो एक ओरिजिनल वर्क जो है वो क्रिएट करता है, अपना काम जो है वो सामने लेके आता है कि दिस इज़ माय ओरिजिनल वर्क, जो मैंने प्लान किया था उसको मैंने फाइनल शेप दे दिए। क्रिएशन, क्रिएटिविटी, तो एक चीज़ उसने क्रिएट कर ली। तो ये छठा इसमें लेवल आ जाता है रिवाइज्ड वर्जन में। अब आप इन दोनों का कंपैरिजन भी देख सकते हैं। लेफ़्ट पे आपको 1956 की जो ओरिजिनल टैक्सोनॉमी है, कॉग्निटिव डोमेन, वो आपको नज़र आ रही होगी और 6 स्टेप्स, और राइट पे आपको 2001 के जो रिवाइज्ड वर्जन है एंडरसन का, वो आप देख पा रहे होंगे। तो अगर आप गौर करें तो जो ओरिजिनल है उसमें नाउन पे फोकस है, और इसी को टर्मिनोलॉजी को चेंज कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया वर्ब फॉर्म में 2001 में जो इसमें चेंजिंग आई है। और ख़ास तौर पर आप नोट करें तो 5वें और 6ठे लेवल पे थोड़ा सा डिफरेंस है। जो ओरिजिनल 1956 की है उसमें 5वें नंबर पे सिंथेसिस है और 6 पे इवैल्यूएशन है, और जो रिवाइज वर्जन है उसमें 5वें पे इवैल्यूएशन है और आखिरी 6 पे क्रिएट है। तो दिस इज़ द डिफरेंस एंड कंपैरिजन बिटवीन टू वर्जन 1956 एंड 2001।